Okay students, now coming up to the next question. Which of the following is AP? If they form AP, find the common difference and write the next 3 more terms. यानी आपको सीक्वेंस गिवन है और इस सीक्वेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये AP है या नहीं है। अगर ये AP है तो हमें इसका पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है यानी D फाइंड करना है एंड आगे की जो नेक्स्ट इसके बाद की जो 4 टर्म्स है 3 टर्म्स हैं वो भी हमें इसके अंदर में लिखनी है। तो स्टूडेंट्स पहले चेक करते हैं कि द गिवन सीक्वेंस इज इन AP और नॉट। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट निकालेंगे अपन A2 माइनस A1, फिर D निकालते हैं A3 माइनस A2, फिर D निकालेंगे A4 माइनस A3। 4 माइनस 2 8 माइनस 4 एंड 16 माइनस 8। यहाँ देखिए 2 आ रहा है, यहाँ देखिए 4 आ रहा है, यहाँ देखिए 8 आ रहा है। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीरीज is not equal, then the series is not in AP. The series is not AP। और अगर AP नहीं है तो हमें इसको आगे जो टर्म है वो भी फाइंड नहीं करनी है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड एटसेट्रा डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? चेकिंग फॉर द AP। चेकिंग फॉर AP तो हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। D कॉमन डिफरेंस इसका क्या आने वाला है? अगेन A2 माइनस A1, यहाँ पर A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। ये सब क्या है? इसके कॉमन डिफरेंस है। तो देखते हैं 5/2 माइनस 2 करने वाले हैं तो यहाँ पर आंसर विल बी 1/2। 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1/2 विल बी देयर। यहाँ देखते हैं 3 माइनस 5/2 करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा। अगेन 7 माइनस 7/2 माइनस 3 करेंगे तो भी हमारे पास कितना आने वाला है? 1/2। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल कॉमन डिफरेंस इज इक्वल देन गिवन सीरीज इज AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होने वाली है? नेक्स्ट 3 टर्म्स देखो A1, A2, A3, A4 गिवन है तो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म में क्या होने वाला है? A5 आने वाला है। A4 प्लस D करेंगे। A4 की वैल्यू आपके पास 7/2 है प्लस 1/2 दैट इज 8/2 और शॉर्ट करेंगे तो 4। A6 हम करने वाले हैं A5 प्लस D करके तो 4 प्लस 1/2 करने वाले हैं। 2 इसका एलसीएम आया, यहाँ पर 8 प्लस 1 आ जाएगा दैट इज 9/2। A7 हम निकालने वाले हैं A6 प्लस D करके तो A6 की वैल्यू है आपके पास 9/2 प्लस 1/2 दैट विल बी 10/2 और ये आ जाएगा आपके पास 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास इसके? तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गई आपके पास? 4, 9/2 एंड
5 will be the next 3 terms of the AP. Okay students, please note it down. तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आपको हमें सबसे पहले क्या करना है, चेकिंग फॉर एपी। चेकिंग फॉर एपी अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें। कॉमन डिफरेंस डी निकालने वाले हैं सबके लिए। तो डी यहाँ पर हम निकालते हैं, पहले a2 माइनस a1 कर लेते हैं, फिर हम कर लेते हैं a3 माइनस a2 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में डी वापस a4 माइनस a2 भी a3 भी आ सकता है। तो सब में यहाँ डिफरेंस और यहाँ डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो पहले a2 माइनस a1 कर लेते हैं, हम देख लेते हैं -3.2 माइनस 1.2, तो बन जाएगा -3.2 प्लस 1.2, दैट विल बी द -2। ठीक है, -2.0। यहाँ पर हम देखते हैं -5.2 माइनस 3.2, अगेन इट विल बी द -2.0। फिर यहाँ पर देखते हैं -7.2 माइनस -5.2, तो दैट विल बी अगेन -2.0। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। ठीक है, देन सीरीज इज इन एपी। तो हम क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म्स जो आने वाली है हम निकालने वाले A5, A6, A7, A4 प्लस डी। A5 किस निकालेंगे, A5 प्लस डी, और इसको कैसे निकालेंगे, A6 प्लस डी करके हम निकालने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए A5 निकालने वाले हैं, तो A4 कितना है, -7.2 प्लस माइनस का 2.0, दैट विल बी द -9.0। फिर -9.0 प्लस -2.0, दैट विल बी -11.0। -11.0 प्लस माइनस का 2.0, दैट विल बी द -13.0। तो ये हमारे क्या होगा, इसके रिक्वायर्ड आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। -10, -6, -2 एंड 2 जो है आपको सीक्वेंस गिवन है। हम पहले चेकिंग कर लेते हैं, चेकिंग फॉर एपी। ठीक है, एपी के लिए चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस हम निकालने वाले हैं इन सबका। कॉमन डिफरेंस हम सबके बीच में निकालने वाले हैं। जब भी आपको एपी का चेक करना हो तो आपको ऐसा नहीं कि एक ही बार कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना आपको सबके बीच में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन तीनों का कॉमन डिफरेंस जब इक्वल आएगा तभी आपका सीक्वेंस क्या कंसिडर किया जाएगा, एज अ एपी कंसिडर किया जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी हम निकालने वाले हैं। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं भाई, A2 माइनस A1, एक फॉर्मूला तो ये रहा इन दोनों के बीच में। यहाँ निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो डी कैसे निकाला, A3 माइनस A2। फिर यहाँ निकालेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे तब डी आएगा। तीनों का डी अब वैल्यू पुट कर देते हैं, -6 माइनस -10, तो आंसर विल बी द 4। फिर -2 माइनस -6, तो देखो यहाँ पर -2 प्लस 6, दैट विल बी द 4 अगेन। फिर 2 माइनस -2, तो 2 प्लस 2 बनेगा, और 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देन द सीरीज इज AP। देन द सीरीज इज AP। हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे,
प्रीवियस टर्म में, डी को ऐड करते जाएंगे तो लास्ट टर्म ये रही है हमारे पास। हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है A5 A4 प्लस डी करने वाले हैं, यानी 2 + 2 करने वाले हैं, दैट विल बी 4। फिर A6 निकालना है तो A5 में डी ऐड करने वाले हैं तो 4 + 2 करने वाले हैं, दैट विल बी द 6। फिर A7 निकालने वाले हैं तो A6 में डी ऐड करने वाले हैं और ये हो जाएगा 6 + 2 दैट विल बी 8। तो ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड नेक्स्ट टर्म्स हो गई जो हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए। प्लीज नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 का 5th पार्ट जो है दिया हुआ है 3 + √2 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2 आपको दिया हुआ है। अलग अलग टर्म्स है ये, A1 A2 A3 एंड A4 आपको गिवन है। हमें पहले चेक करना है कि दैट द सीक्वेंस इज इन AP और नॉट। तो लेट्स फॉर चेकिंग फॉर AP कैसे करते हैं, क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो अगेन हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस, A2 - A1। अब स्टूडेंट्स ये रहा आपके पास A2 और ये रहा A1। तो A2 क्या है, 3 + √2 और A1 कितना है, दैट इज 3। तो कैंसिल आउट, दैट 2 √2 इज आवर कॉमन डिफरेंस हियर। नेक्स्ट में निकालते हैं हम D = A3 - A2 करने वाले हैं। तो A3 क्या दिया हुआ है आपको, 3 + 2 √2 - 3 + √2। ओके, अब यहाँ देखिए ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होने वाला है, 3 + 2 √2 - 3 - √2, दोनों नंबर का साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाते ही चेंज हो जाएगा। अब -3 से +3 कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट्स जो कॉमनली जो मिस्टेक होती है वो यहाँ होती है, और यहाँ क्या मिस्टेक होती है कि जनरली हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं √2 - √2 तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ √2 से √2 माइनस हो जाएगा और 2 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। यहाँ जो ये 2 √2 का मीन्स क्या हुआ है कि हमने √2 को 2 टाइम्स प्लस किया हुआ है। यदि हम मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास √2 + √2, और फिर ये जो है माइनस का √2 हमारे पास है। इसका मीन्स क्या हो गया, आगे 2 √2 का मीन्स रूट को हमने ये √2 को 2 टाइम्स ऐड किया हुआ है। 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2 √2 आता है। ओके, तो 2 √2 में से अब एक √2 जो हो गया वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचने क्या वाला है। तो अगर देखा जाए जब भी नंबर कुछ इस तरह से लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 कंसिडर करते हैं। मैथ्स का फंडा बेसिक रूल है कि जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में 1 को कंसिडर कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में हमने 1 कंसिडर कर लिया। अब पीछे का जो है वो √2 सेम है, तो हम क्या करने वाले हैं, 2 - 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 - 1 कर देंगे। तो 2 - 1 कितना बचता है, 1 बचता है। तो सिंपल सी बात है 1 √2 आपके पास बच जाएगा। ये आपके पास सिंपल फंडा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी क्या बचने वाला है, 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो ये भी √2 ही बचेगा। आगे हम देखते हैं D = A4 - A3 किया हमने, तो 3 + 3 √2 - 3 - 2 √2 क्या होगा, 2 √2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो अगेन 3 - 2 करेंगे। ये √2 को नहीं माइनस करेंगे, आगे नंबर जो है उसको माइनस करेंगे। 3 - 2 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिंपल सा फंडा √2 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया भाई, यहाँ पर देखो इक्वल आ गया। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज then the series NAP। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म्स। तो हमें A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है और A7 फाइंड करना है।
A5 कैसे करेंगे भाई, A4 के अंदर में √2 ऐड कर देंगे, है ना। तो A4 प्लस D 3 प्लस 2√2 प्लस √2 दैट विल बी द 3 प्लस 3√3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4√2, फिर 3 प्लस 4√2 में हम वापस से क्या ऐड करने वाले हैं, √2 ऐड करने वाले हैं। तो 3 प्लस 5√2, फिर अगेन 3 प्लस 5√2 में हम वापस से √2 ऐड करने वाले हैं। तो 5 प्लस 1 इज 6, देन इट विल बी 3 प्लस 6√2 और दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन दैट 3 प्लस नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गई आपके पास, A5 A6 A7, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2 विल बी द टर्म्स। स्टूडेंट हम नेक्स्ट में चेक करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले कर लेते हैं हम सॉल्यूशन लिखते हैं एंड चेकिंग फॉर AP कर लेते हैं हम, चेकिंग फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP करते हैं। अब चेकिंग कर रहे हैं, देखिए डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस, निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। अब कॉमन डिफरेंस D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, और एक और फॉर्मूला क्या है A3 माइनस A2 से भी निकल सकता है। और अगला फॉर्मूला क्या है कि सर A4 में से A3 को माइनस करूँगा तो भी मेरे पास कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, चेक करते हैं भाई, 0.22 माइनस 0.2 दैट विल बी द 0.02। कुछ गड़बड़ हो गया, हमने यहाँ पर ऊपर वाले की जगह कर दिया है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। हम इसको यहाँ लिखेंगे 0.22 माइनस 0.2 दैट विल बी द 0.02। ओके, यहाँ हम वापस चेक करते हैं, 0.222 माइनस 0.22 तो अगेन 0.002 आएगा। ओके, फिर हमने चेक किया 0.2222 माइनस 0.222 तो यहाँ पर आएगा 0.0002 बचेगा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, यहाँ पर सब में एक बार जीरो, हर बार एक जीरो क्या है एक्सटेंड हो रही है, एक बार जीरो ऐड हो रही है हर बार। पहला 0.02 था, फिर 0.002 आया, फिर 0.0002 आया। इट मीन्स क्या है, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, द कॉमन डिफरेंस is not equal, common differences in the AP is not equal, then the given sequence, then the series is not AP. Okay, please note it down. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म 0, देन -4, -8, -12। ओके, तो चेकिंग सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम सबसे पहले, चेकिंग फॉर AP। चेकिंग फॉर AP जब करते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालने वाले हैं। D जो आने वाला है वो कैसे निकालते हैं, पहले A2 माइनस A1 करते हैं। A2 कितना है, -4 -0 दैट इज़ द -4। ठीक है, फिर एक और D कैसे निकालने वाले हैं हम, आपके पास -8 माइनस -4 तो -8 और +4 अगेन -4 बचेगा। फिर D निकालने वाले हैं इन दोनों के बीच में, -12 माइनस -8 तो -12 + 8 अगेन -4, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस is equal, then the series is AP। तो नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालने वाले हैं हम, नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालने वाले हैं, A5 दैट विल बी A4 + D, A6 निकालने वाले हैं दैट विल बी A5 + D।
नेक्स्ट टर्म हम निकालने वाले हैं, दैट विल बी A6 प्लस डी, ये अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं चेक करते हैं। A4 इज -12, -12 प्लस में माइनस का 4 किया, माइनस का 16, फिर -16 में प्लस का हमने किया माइनस का 4, देन -20, फिर -20 में हमने प्लस किया -4, दैट विल बी द -24। तो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हुए आपके पास? रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP are -16, -20 and -24, that will be the answer। नेक्स्ट पे आते हैं हम। यहाँ देखिए सारा जो टर्म्स है AP की वो क्या है, इक्वल है। और मैंने क्या बताया था, यदि टर्म्स इक्वल हो और कॉमन डिफरेंस 0 हो तो भी वो क्या बनाती हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP बनाती हैं। तो चेकिंग कर लेते हैं सबसे पहले, चेकिंग फॉर AP, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं भाई। कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1 -1/2 -1/2, ये बन जाएगा 0। फिर D निकालते हैं, A3 माइनस A2, अगेन -1/2 -1/2, अगेन 0। फिर D निकालते हैं, A4 माइनस A3 निकालते हैं, -1/2 -1/2, अगेन 0। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सिंपल सी बात है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया ना, हाँ, देन द सीरीज इज AP, देन द series is AP. Okay students, so our next terms of the AP, ठीक है, हम निकालते हैं A5 A4 प्लस D, A6 A5 प्लस D से निकालेंगे, A7 A6 प्लस D से निकालेंगे। आप सब में भाई 0 0 ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, हर बार वापस क्या आने वाला है, -1/2 प्लस 0, ये भी -1/2 प्लस 0, ये भी -1/2 प्लस 0, अगेन -1/2 -1/2 एंड -1/2। तो रिक्वायर्ड टर्म्स वो भी क्या हो जाएंगी, -1/2 -1/2 एंड -1/2। तो द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP आर -1/2 -1/2 and -1/2. This is the answer. Okay, now please note it down. So students, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ का 9th जो पार्ट है, यहाँ पर देखिए 1397 चेक कर लेते हैं। चेकिंग फॉर AP, D निकालो, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2, फिर D निकाला, A3 माइनस A2 निकाला, 9 माइनस 3 6, फिर D निकाला, A4 माइनस A3 किया तो 27 माइनस 9 18। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। then series is not AP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 11 पे पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए अगेन चेकिंग करते हैं। चेकिंग फॉर AP। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं। D देखिए आप, कॉमन डिफरेंस
फिर अगेन डी निकालते हैं, फिर अगेन डी निकालते हैं। हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर अलग अलग है, इनकी डिग्री जो है वो अलग है, इसका डिग्री अलग है, इसका डिग्री अलग है। ये 2 डिग्री है, ये 1 सिंगल डिग्री है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। पावर जब अलग अलग होती है तो हम उनको एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओनली बीच में साइन लगाकर जो भी हम कर रहे हैं, एड या ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाकर हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये डी है, ये डी है, ये डी है, तो डी क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज not equal, then the series is not AP. कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो सीरीज क्या होगा यहाँ पर, AP नहीं होगी। अब यहाँ देखते हैं, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो चेकिंग कर लेते हैं पहले AP के लिए। चेकिंग फॉर AP, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ओके, 4th का 10th पार्ट। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस भी। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है भाई। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो A2 माइनस A1 करते हैं। A2 कितना है, 2A, माइनस A करेंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा। फिर A3 माइनस A2 करने वाले हैं तो 3A में से 2A जाएगा भाई, 3 में से 2 जाएगा तो वापस 1 बचेगा, तो वापस से क्या बचा, A बचेगा। फिर A4 माइनस A3 करने वाले हैं, ये D की वैल्यू है ना। ये हमने किया 4A माइनस 3A, तो अगेन क्या बचा, A, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया भाई, इक्वल। देन द सीरीज इज AP। अब AP आ गई तो फिर हमारा काम बढ़ गया, हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्म्स मतलब A5 फाइंड करना है, उसको हम निकालेंगे A4 में D ऐड करके। A6 कैसे फाइंड करते हैं, A5 में D ऐड कर देते हैं सर, है ना, पता है ये तो हमें, इतनी बार कर लिया है। फिर A7 हम कैसे निकालते हैं सर, भाई A6 प्लस D कर लेते हैं सर, ये भी पता है आपको, हाँ, कि प्रीवियस टर्म में D ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आने वाली है। तो लास्ट टर्म कौन सी है आपके पास, 4A प्लस A, कितना आ गया, 5A, कितना आया, 5A। फिर 5A में A को ऐड करेंगे तो सर 6A आएगा, और 6A में A को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7A आएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स भी हो गई, तो लिख देते हैं साहब, द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP आर कितनी है भाई, 5A, 6A एंड 7A। ये आंसर, दिस इज आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, √2, √8, √18 और √32। अब अगर हम इसे देखते हैं तो देखने से हम इसको जज नहीं कर सकते हैं कि ये जो आपके पास AP है या नहीं है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये जो नंबर्स हैं इनको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है ब्रेक हमें। तो पहले चेक करते हैं, चेकिंग फॉर AP, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस D। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस D निकालने का तरीका जो है हमारे पास, क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1 कर लेते हैं भाई। हाँ सर, A2 माइनस A1 ही करते हैं, हमें यही पढ़ाया सर आपने। तो A2 माइनस A1 करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, √8 माइनस √2 किया। अब √8 और √2 को हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस √8 को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2,
तो 4 इंटू टू लिखेंगे रूट 8 को, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। 8 रूट 2 को हम लिख सकते हैं ना 4 रूट 2 रूट 2, अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन वापस क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो क्या हम इसको चेंज कर दें, हम इसको चेंज कर देते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे अंडर रूट के अंदर में 4 इंटू टू माइनस रूट 2 दैट इज़ 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो ये वाला डी कितना आ गया भाई, वापस एक प्रीवियस क्वेश्चन में था हमारे पास वैसा ही आ गया, डी आ चुका है। रूट 18 को भी हम ऐसे ही करेंगे, अगेन डी चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 कर लेते हैं, तो ये आ गया रूट 18 माइनस रूट 8। रूट 8 को हम चेंज कर चुके हैं, रूट 18 को भी कर देते हैं, इसको कर देंगे 9 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास सॉरी यहाँ पर ये किया तो 3 बाहर, तो इट इज 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो अगेन रूट 2। ठीक है, फिर एक और डी निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3 करके 32 माइनस रूट 18, 32 को क्या लिख देते हम 16 कर दें, 16 किसका है 4, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो अगेन रूट 2। अरे सर आपने तो कर दिया। हाँ, अब यहाँ देखिए ये आ गया हमारे पास, कॉमन आ गए सब, तो अगेन क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है इसका इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, then the series is, then the series is AP, common difference is equal, then the series is AP। ठीक है सर, हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमें निकालनी है नेक्स्ट टर्म्स इसकी, तो नेक्स्ट टर्म्स जो निकालने वाले हैं, नेक्स्ट टर्म्स को निकालने का एक तरीका है हमारे पास कि हमने इसमें 4 रूट 2 लिखा, 4 रूट 2 में रूट 2 को ऐड करेंगे, है ना। तो कैसे निकालते हैं भाई, A5 इक्वल्स टू A4 प्लस डी दैट इज़ 4 रूट 2 प्लस रूट 2, ये आ जाएगा सर 5 रूट 2। अब 5 को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 दैट विल बी द रूट 50। हमें इसी फॉर्म में आंसर लिखना है ना, आप यहाँ छोड़ देंगे तो चांस बनता है कि एग्जामिनर मार्क्स काट ले, वैसे तो नहीं काटना चाहिए, मगर फिर भी हम क्यों एग्जामिनर को चांस दें कि हमारा आधा मार्क्स वो कट करे। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। सेम चीज़ नेक्स्ट A6 निकालते हैं, A6 वही निकालेंगे सर 5 रूट 2, A6 किसे निकालेंगे A5 प्लस डी करेंगे, पहले फॉर्मूला तो लिखे हो सर, तो ये आ गया 5 रूट 2 प्लस रूट 2 तो 6 रूट 2, और 6 को हम अंदर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा वो 36 इंटू 2 रूट 72। फिर हम निकालेंगे A7 निकालो सर, तो A6 प्लस डी करेंगे, A6 इज 6 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये 7 रूट 2, इसको करेंगे 7 7 जा 49 इंटू 2, ये आ गया रूट 98। तो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो गए आपके पास, रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP आर रूट 50, रूट 72 एंड अंडर रूट में 98 आंसर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इसी को हम सॉल्व करते हैं, चेकिंग फॉर AP कर लेते हैं। ठीक है, चेकिंग फॉर AP कर लेते हैं। भाई AP के लिए चेक तो करना पड़ेगा, है सीरीज AP है या नहीं, तभी हम नेक्स्ट टाइम फाइंड कर पाएंगे। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D निकालो, A2 माइनस A1, अब A2 कितना है भाई रूट 6 है सर, माइनस रूट 3। अब हमको इसको हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यदि इसको हमने कर भी दिया रूट 2 इंटू रूट 3 में ब्रेक भी कर दिया, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस हम उसको नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको माइनस नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डी हम निकालने वाले हैं A3 माइनस A2 √9 माइनस √6, इसको हम कर सकते हैं 3 माइनस √6, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। A4 माइनस A3 कर लेते हैं हम √12 माइनस √9। हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? सर आप इसको लिख दो कि 2√3 कर सकते हो, -3, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो AP इसमें क्या हो गया आपका? कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस is not equal, then the series is not AP. Please not down. तो अब हम देख लेते हैं चेकिंग फॉर द कॉमन डिफरेंस। checking for the common difference, checking for the AP, not for common difference। हाँ, करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है सर? कॉमन डिफरेंस। D that will be A2 माइनस A1। A2 कितना है भाई? सर 3 का स्क्वायर है। A1 कितना है? सर 1 का स्क्वायर है। अब ये है तो है, क्या करें बताइए मुझे। यहाँ पर 9 माइनस 1, तो D कितना आ गया भाई? 8 आ गया। फिर चेक करते हैं अगेन। D इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करा, A3 मतलब 25, A2 माइनस 9, सर 16 आया। फिर D करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, A4 मतलब 49, A3 मतलब 25, ये सर 24 आया आपके पास। सर ये तो 8 की टेबल बन गई, 8 2 16, 8 3 24, पर टेबल बनती है तो AP थोड़ी ना होता है। हाँ, तो यानी क्या हो गया? द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं है। देन the given series is not AP। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अगेन। फिर इसके लिए भी चेक कर लेते हैं भाई। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.1 का, तो हम चेक कर लेते हैं। चेकिंग फॉर AP, चेकिंग फॉर AP हम क्या करना है? पहला स्टेप जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है भाई। कॉमन डिफरेंस, क्या समझे? ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे सर, तो 25 माइनस 1 करा आपने, 24 आ गया D। फिर ठीक है, D निकालो सर। दूसरा A3 माइनस A2 भी करके दिखाओ, तो करके दिखाएंगे साहब। 49 माइनस 25 किया हमने, फिर 24 आ गया। सही जा रहे हैं हम। A4 माइनस A3 करके देख लेते हैं। A4 माइनस 3 मतलब ये 73 माइनस 49 करेंगे, ओहो अगेन 24 आ गया। वेरी गुड सर, ये तो बन रहा है। तो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन difference is equal, then the series is AP। अब अगर AP है तो नेक्स्ट टर्म्स भी फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म्स हमें फाइंड किया A5 हम कैसे करेंगे भाई? हम करेंगे A4 के अंदर में D8 करके, तो 73 प्लस 24 करेंगे, दैट विल बी 97 आ गया सर। ठीक है, A6 करेंगे, A5 प्लस D करेंगे सर, 97 प्लस 24 करेंगे सर। हमने किया 11 10 1 21।
A7 भी निकालना है सर, तो A6 प्लस डी करेंगे सर, तो 121 प्लस 24 करेंगे तो सर 145 आएगा। हमारा आंसर आ गया, द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP। R 97, 121 and 145 answer. So students, please note it down. Here your exercise 5.1 is over. Students, I hope you like the content और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा आज ये जो एक्सरसाइज 5.1 का जो लेक्चर है वो। और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को रियली इसकी नीड है उन तक ये चीज़ पहुंच सके। थैंक यू।